इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ फैक्ट्स जो कि होंगे बच्चों के बारे में कि आखिर बच्चे इतनी शरारती क्यों होते हैं, बच्चे अपंग पैदा क्यों लेते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं वो ट्रांसजेंडर क्यों होते हैं। मतलब इस जो एपिसोड है वो टोटली बच्चों से रिलेटेड है। आखिर क्यों और कैसे बच्चों के साथ ऐसा होता है। एक बच्चा नॉर्मली जो रहता है वो खेलता है, कूदता है, हंसता है, गाता है, लेकिन क्यों आखिर वो जवान होते ही या ग्रो करते ही आखिर उसमें क्या ऐसे चेंजेज आते हैं, उसके बॉडी में क्या ऐसा होता है कि वो बिल्कुल ही अपने बिहेवियर को चेंज कर लेता है। बचपन में बिल्कुल हंसी खुशी से रहने वाला लड़का आखिर बड़ा होते ही क्यों चेंज हो जाता है। और साथ ही ये भी फैक्ट जानेंगे कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो अपंग, लंगड़ा, गूंगा, अंधा ऐसा क्यों होते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले नंबर पर जो आता है वो ये बात आता है कि नन्हे शिशु के दिमाग की उथल पुथल को हम समझ नहीं सकते। छोटे बच्चों की अपनी दुनिया होती है, अपना गुस्सा, खुशी, दुख, तकलीफ़ बताने के लिए उनका अपना तरीका होता है। उनके कुछ इशारे तो हम समझ लेते हैं और उनकी कैफियत का अंदाज़ा लगा लेते हैं, लेकिन ये अंदाजे हमेशा सटीक नहीं होते। नतीजा ये है कि बच्चों का रोना और तेज़ हो जाता है और वे बार बार गुस्सा करने लगते हैं। अक्सर बच्चे की जिद, फरमाइशें और रोना धोना सुनकर हम सोचते हैं कि काश हम इन बच्चों की अनकही बातें समझ पाते। अब साइंस आपकी मदद करेगी ताकि अपने बच्चों के बारे में ये जान पाएँ कि वो क्या इशारा कर रहे हैं। कई देशों में बच्चे का मिजाज समझने के लिए बेबी लैब खुल गई है, जहां उन बच्चों पर रिसर्च किया जा रहा है जिन्होंने बोलना नहीं सीखा है, जो सिर्फ रोना, हंसना या इशारे करना ही जानते हैं। अगर बच्चों की हम माने तो बच्चा एक वो रूप होता है जो कि बिल्कुल ही भगवान का होता है। ऐसा बोला ही नहीं गया है, बिल्कुल उनका दिल साफ होता है, इसलिए ऐसा बोला गया है। तो पहली जो केस आती है वो आती है ब्रिटेन के ब्रिकबेक कॉलेज में भी एक बच्चा लैब में था। एक बेबी लैब है वहाँ, जहाँ पर बच्चों का मिजाज समझने के लिए खास किस्म की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। फंक्शनल नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसे FNS के नाम से जाना जाता है। इस तकनीक के जरिए ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि जब बच्चा इसी चीज़ों को देखता है तो उसका दिमाग कैसे काम करता है। इस तकनीक की मदद से बच्चों के लिए एक कैप तैयार की गई है जिसमें कई तरह के उपकरण और लाइट्स लगी है। देखने में ये कैप स्विमिंग कैप की तरह लगती है। तजुर्बे के दौरान ये कैप बच्चे को पहना दी जाती है। इसमें लगी लाइट्स की तरंगे हड्डियों के जरिए से बच्चे के दिमाग में जाती है और बच्चे के खून में घुल जाती है। कैप का डिज़ाइन बच्चे के आराम के जहन में रखकर तैयार किया गया है। इसे पहनने से बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होगी। बच्चों की अनजानी दुनिया के रहस्य जानने के लिए लंबे समय से कई तरह के रिसर्च किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि चार्ल्स डार्विन भी इंसानी विकास का थ्योरी पर काम करने की प्रेरणा का स्रोत अपने बेटे को मानते थे, जो उस वक्त महज 66 दिन का था। डार्विन ने अपने बच्चे की हरकत को नोट करना शुरू किया। बाद में डार्विन ने इसे डायरी ऑफ ऑब्जर्वेशन की नाम की एक बुक होती है वो छपवाई। हालांकि ये किताब बच्चों के जहन में समझने के लिए बहुत मददगार नहीं है, क्योंकि इसमें कई ऐसी बातें हैं जो बहुत से बच्चों के बर्ताव पर सही नहीं बैठती। लेकिन इस किताब ने बच्चों के जहन के काम करने के तरीके पर रिसर्च का रास्ता आसान किया। हर एक रिसर्च एक कदम आगे बेहतरी की ओर बढ़ी। हालांकि अभी तक कोई भी ऐसा रिसर्च आखिरी पड़ाव पर पहुंचने का दावा करने वाली साबित नहीं हुई है। मिसाल के लिए 19वीं और 20वीं सदी तक वैज्ञानिक यही मानते थे कि बच्चों के जज्बाती तकलीफ़ी नहीं होते, क्योंकि उनका जहन इतना विकसित नहीं होता कि वो महसूस कर सकें। जबकि मॉडर्न रिसर्च बताती है कि बच्चे बहुत समझदार, संवेदनशील और भावुक होते हैं। रिसर्च के अनुसार बच्चे के दिमाग में हर सेकंड में 10 लाख से भी ज़्यादा नए न्यूरॉन और न्यूरल कनेक्शन बनते हैं। यानी बच्चे का दिमाग हर समय व्यस्त रहता है, लेकिन व्यस्त दिमाग का
ये हिस्सा छिपा रहता है। बच्चे के दिमाग के काम का तरीका फिलॉसफी और साइंस का मिक्सचर है। साल 2000 की शुरुआत में बच्चों की आँख की पुतली घूमने पर रिसर्च की गई। इस रिसर्च से पता चला कि बच्चों का दिमाग समझने के लिए अभी बहुत काम करनी बाकी है। उनकी सोच आसानी से नहीं समझी जा सकती। बच्चे जिस वक्त खामोशी से कुछ बात सुन रहे होते हैं उस वक्त भी उनका दिमाग लगातार काम करता रहता है। खास तौर से कान के पीछे वाला हिस्सा उस समय सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है जिस वक्त दिमाग के इस हिस्से की काम जो है वो तेज होती है और इस हिस्से को ही सोशल ब्रेन कहते हैं। वयस्कों में दिमाग के इस हिस्से पर सबसे ज़्यादा रिसर्च की गई है, लेकिन बच्चों को लेकर वैज्ञानिकों को अभी भी कामयाबी नहीं मिली है। रिसर्चर से ये जानने का प्रयास किया गया है कि हर बच्चे में दिमाग का विकास एक जैसा क्यों नहीं होता। अपने माहौल से वो कौन सी चीज़ें सबसे पहले सीखते हैं, वो ये कैसे तय करते हैं कि कौन सी चीज़ें उन्हें कब और क्यों जाहिर करनी है। जानकार कहते हैं कि बच्चे अपने आसपास के माहौल से बहुत ज़्यादा सीखते हैं, लेकिन उनके आसपास के लोग कब कैसा व्यवहार करेंगे कहना मुश्किल है। इससे बच्चों के सीखने के अमल पर भी बुरा असर पड़ता है। रिसर्चर अपनी रिसर्च के दौरान बच्चों के माँ बाप को बहुत ही हिदायतें देते हैं, पर उससे भी बहुत मदद नहीं मिल पाती। इसलिए ऐसी टेक्नोलॉजी और डिवाइसेस बनाने पर काम चल रहा है जिसकी मदद से रिसर्च में आसानी हो और बच्चे पर की जा रही रिसर्च में माँ बाप का रोल कमतर हो जाए। रिसर्च बताती है कि पैदा होने के एक दिन बाद ही बच्चे का सोशल दिमाग काम शुरू करना चालू कर देता है और 4 से 6 महीने के बाद वो बच्चा ऑटिज्म की बीमारी होने से जो है वो बचाया जा सकता है, जो कि ऑटिज्म की बीमारी होती है। हालांकि जब तक बच्चे 2 या 3 साल के नहीं हो जाते, यह पाना मुश्किल होता है कि ऑटिज्म का शिकार है या नहीं, क्योंकि इस उम्र के बाद उनके बर्ताव से इशारे मिलने शुरू हो जाते हैं कि वो दूसरे बच्चों से अलग क्यों हैं। बच्चों का दिमाग समझने के लिए MRI स्कैनर का भी सहारा लिया जाता है, लेकिन NIRS ज़्यादातर बेहतर सस्ती तकनीक है। सस्ती होने की वजह से गरीब देशों में भी रिसर्च के लिए इस तकनीक का सहारा लिया जा सकता है। NIRS उपकरण के जरिए अफ्रीका के गैम्बिया जैसे देश ने भी इस क्षेत्र में रिसर्च करना शुरू कर दी है। ज़्यादा देशों में रिसर्च होने की वजह से नतीजे भी बेहतर हो सकते हैं और बड़े पैमाने पर रिसर्च की जा सकती है। NIRS उपकरण बनने से पहले रिसर्च का दायरा बहुत सीमित था, क्योंकि हर एक देश रिसर्च का खर्चा नहीं उठा सकता। बच्चों में होने वाली कुपोषण भी अब रिसर्च का हिस्सा बन चुका है। NIRS से होने वाले रिसर्च से यह पता चला है कि गैम्बिया के बच्चों के दिमाग का विकास कम और धीमी गति से हो रहा है, क्योंकि इस देश में बच्चे बहुत बुरी तरह से कुपोषण के शिकार हैं। तसल्लीबख्श नतीजे हासिल करने के लिए अब रिसर्च टॉडलर लैब बनाने की बात कर रहे हैं। इसमें वर्चुअल रियलिटी केव होगी। उम्मीद की जा रही है कि इस वर्चुअल लैब से बेहतर नतीजे सामने आएंगे और हम बच्चों के बारे में अपनी समझ बेहतर कर सकेंगे। अगर हम वही बात करें कि आखिर जो बच्चे पैदा होते हैं वो अंधरा या लंगड़ा ऐसे क्यों होते हैं, दरअसल ये जो भी होता है वो होता है हार्मोन डिसऑर्डर में। हार्मोन वो होता है जो हमारे स्पर्म और वुमेन के ओवम में पाया जाता है। अगर इनमें कुछ डिसऑर्डर में चेंजेज आती है तो बच्चा लंगड़ा, अंधा, काना या किसी भी प्रकार की अपंगता से जूझ सकता है। यानी कि इसका कारण ये भी है कि अगर आप बेवजह किसी भी प्रकार का मेडिसिन या इंजेक्शन लेते हैं तो आपका बच्चा जो है वो इससे इफ़ेक्टेड होगा। दूसरी बात अगर हम करें ट्रांसजेंडर की कि आखिर क्यों ट्रांसजेंडर पैदा होते हैं, तो इसके पीछे की कहानी भी हार्मोन से ही रिलेटेड है। हमारे आसपास और इस दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हमारा समाज न तो महिला मानता है और न ही पुरुष। ऐसे लोगों को ट्रांसजेंडर नाम दिया गया। शायद समाज इन्हें महिला और पुरुष इसलिए मानता है क्योंकि इनमें महिला और पुरुष दोनों के गुण पाए जाते हैं। जिन ट्रांसजेंडर में महिला के गुण ज़्यादा होते हैं वो महिला की तरह व्यवहार करते हैं, और जिन ट्रांसजेंडर में पुरुष के गुण ज़्यादा होते हैं वो पुरुषों की तरह व्यवहार करते हैं।
लेकिन सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात यह है कि आखिर बच्चे ट्रांसजेंडर किन कारणों से जन्म लेते हैं। तो हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि वे कारण जिनकी वजह से ट्रांसजेंडर बच्चे पैदा होते हैं। चिकित्सकों के अनुसार जब प्रेगनेंसी होता है तो उसके 3 महीने पहले ही शिशु का लिंग बनना शुरू हो जाता है। बच्चे के ट्रांसजेंडर पैदा होने के पीछे लिंग धारण करने का इस प्रोसेस के दौरान चोट लगने, टॉक्सिक खान पान और हार्मोनल प्रॉब्लम जैसी कई समस्याओं के कारण बच्चा ट्रांसजेंडर की श्रेणी में आ जाता है। अगर गर्भवती महिला का शिशु ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाने वाले किसी एक्सीडेंट या बीमारी हो जाती है तो बच्चा ट्रांसजेंडर हो जाता है। वहीं गर्भावस्था के इन्हीं शुरुआती 3 महीने में अगर गर्भवती महिला बुखार आने पर कोई अधिक पावर दवा खा ले तो बच्चे के ट्रांसजेंडर पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। ट्रांसजेंडर के कई मामले जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कि आनुवंशिक विकार के कारण सामने आते हैं। कुछ मामलों में ट्रांसजेंडर बच्चे के जन्म के कारणों का पता नहीं चलता। अब ये आता है कि हम सावधानियाँ क्या क्या बरतें, हमें क्या ऐसा करना चाहिए कि बच्चा जो है अपंग पैदा न ले, ट्रांसजेंडर पैदा न ले। महिलाएं गर्भावस्था के दौरान शराब, सिगरेट जैसी नशीली चीज़ों का सेवन कतई न करें। ये सभी जो है कठिनाइयों को जन्म देती है। यदि आपको नींद नहीं आने की समस्या है तो इस प्रकार की दवाइयों का सेवन डॉक्टर की सलाह से लें। दवाओं को लेकर हमेशा ही सलाह दी जाती है कि इसे डॉक्टर के सलाह के बिना सेवन नहीं करना चाहिए और ख़ासकर गर्भावस्था के दौरान बिना डॉक्टर की सलाह पर दवाइयाँ का सेवन ना करें। गर्भावस्था के शुरुआती 3 महीनों में स्वास्थ्य का पूरी ध्यान रखें और समस्याओं को नज़रअंदाज ना करें। ऐसा करना आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत बड़ी समस्या में डाल सकता है। वहीं थायराइड, डायबिटीज़ या मिर्गी जैसी बीमारियों के मामले में डॉक्टर को परामर्श जरूर लें। यानी कि ये थी आज हम बच्चों के बारे में जाने कि आखिर वो ट्रांसजेंडर क्यों पैदा होते हैं, उनको प्रॉब्लम क्या होती है और बच्चे के बिहेवियर के बारे में। तो अगला जो हमारा एपिसोड होगा वो किसी और फैक्ट पर होगा जो कि हमारे बिल्कुल ही इस नेचर से रिलेटेड है और हम नहीं जान पाए हैं और जानते हुए भी नज़रअंदाज